हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे। आज मैं आपके लिए एक न्यू चाइनीज ड्रामा एक्सप्लेन करने वाली हूँ जिसका नाम है आवर इंटरप्रेटर। एपिसोड 1 की शुरुआत में एक पार्टी को दिखाया जाता है जहाँ पर इस ड्रामा की फीमेल लीड को दिखाया जाता है जिसका नाम लिंची है। लिंची यहाँ पर इन्वेस्टमेंट के बारे में बात कर रही होती है और दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि एक आदमी कि मैंने हमारे काम के लिए सबसे बेस्ट इंटरप्रेटर को चूज किया है, वो हाउशंग में सबसे प्रोफेशनल इंटरप्रेटर है और लिंची मिस्टर जेम्स को इन्वेस्टमेंट के लिए कन्विंस कर चुकी होती है। यहाँ पर सभी लोग ही लिंची की स्किल से बहुत इम्प्रेस हो रहे होते हैं कि ये बहुत कम टाइम में दूसरी लैंग्वेज में अपना मैसेज बहुत अच्छे से कन्वे कर देती है। अब लिंची को मिस्टर जांग की कॉल आती है। ये कॉल सुनते ही लिंची अपनी कार से कुछ सामान निकालती है और जो दूसरी कार उन्होंने बुलवाई होती है उसमें ये चली जाती है। अब तोंगशिंग बहुत ज्यादा परेशान हो रही होती है। ये हमारे मेल लीड से कहती है कि वो लास्ट मोमेंट में हमें ज्वाइन करेगी, मुझे ये बहुत रिस्की लग रहा है। तो हमारा मेल लीड जिसका नाम हीचेंग है वो कहता है कि मिस्टर जांग ने वादा किया है, फिर तुम्हें परेशान होने की क्या जरूरत है। अब रास्ते में लिंची अपने काम को देख रही होती है। ये काम इसको यूही टेक्नोलॉजी की तरफ से मिला होता है। ये देखती है कि इसके फाउंडर का नाम हीचेंग है। यहाँ पहुंचकर लिंची कार में ही कपड़े बदल लेती है। अब लिंची अपनी टीम के साथ यहाँ पे पहुंच गई होती है। मिस्टर जांग भी इनको रिसीव कर लेते हैं। तोंगशिंग कहती है कि तुम इस प्रेस इवेंट के लिए हाउशंग को अपनी ट्रांसलेशन कंपनी के तौर पर चूज करेगी, कोई इत्तेफाक तो नहीं है। यीचेंग इसको इशारा करता है कि तुम इंतजार करो। तो तोंगशिंग कहती है कि मुझे कारण चाहिए। यीचेंग कहता है कि मैं ये जानना चाहता हूँ कि 8 साल गुजर गए हैं, क्या उसको पछतावा हो रहा है। इसके साथ ही लिंची अपनी टीम के साथ यीचेंग के पास आ जाती है। लिंची इसको हाय बोलते हुए कहती है कि मेरा नाम लिंची और मैं हाउशंग से हूँ। ये सुनते ही यीचेंग इसकी तरफ मुड़कर देखता है और अब ये दोनों एक दूसरे को बहुत गौर से देख रहे होते हैं। यीचेंग इसके पास आता है और लिंची इसकी तरफ हाथ बढ़ाती है, लेकिन यीचेंग इससे हाथ नहीं मिलाता और ये मामा को इशारा करता है। मामा कहता है कि आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो हम अपना न्यू प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं वो ट्रांसलेटर 1.0 है। मामा कहता है कि आप इस टेक्नोलॉजी को कहीं पर भी एंजॉय कर सकते हैं और ये अब इस टेक्नोलॉजी के जरिए से अपनी बात को इंग्लिश में ट्रांसलेट करके सबको दिखा भी रहा होता है। यीचेंग कहता है कि यूई टेक्नोलॉजी अपने प्रोडक्ट को अब पब्लिकली लॉन्च करने वाली है, तो मैं कोई भी गलती नहीं चाहता हूँ। यीचेंग कहता है कि तुम पूरी तरह से प्रिपेयर नहीं हो, इसीलिए तुम एक मशीन से ज्यादा रिलायबल नहीं हो। इसके बारे में तुम क्या सोचती हो? लिंची को ये बात सुनकर अच्छा तो नहीं लगता, लेकिन ये कहती है कि अगर तुम भी एक मशीन हो तो एक मशीन ही मशीन से बहुत अच्छे से बात कर सकती है, लेकिन तुम एक इंसान हो, इसलिए जो स्पीच तुम दोगे उसमें तुम्हारे इमोशंस भी होंगे और फीलिंग्स और इमोशंस ऐसी चीजें हैं जिनको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ट्रांसलेट नहीं कर सकता, लेकिन मैं ये काम कर सकती हूँ। यीचेंग कहते हैं कि डायरेक्टर लिंची तो बहुत कॉन्फिडेंट है। तो लिंची कहती है कि तुम मुझे टेस्ट भी कर सकते हो। यीचेंग कहता है कि यूई टेक्नोलॉजी बाकी सब प्रोफेशनल सिस्टम्स के मुकाबले में किस एरिया में बहुत पावरफुल है। मिस्टर जांग कहते हैं कि ये सवाल तो उस इन्फॉर्मेशन में नहीं था जो आपने हमें सेंड की थी। और लिंची भी कहती है कि क्या आप ये जानबूझकर कर रहे हैं, लेकिन लिंची इसके सवाल का बिल्कुल सही जवाब देती है। ये सुनकर यीचेंग अब इसकी तरफ हाथ बढ़ाता है। लिंची से हाथ मिलाते हुए कहती है कि ये हमारी पहली मीटिंग है तो आपको मेरा ख्याल रखना होगा। यीचेंग कहते हैं कि क्या तुम वाकई में श्योर हो कि ये हमारी पहली मुलाकात है? ये सुनकर लिंची अपना हाथ पीछे करने लगती है, लेकिन यीचेंग इसको ऐसा नहीं करने देता और कहने लगता है कि तुम मुझे मेरी एक पुरानी दोस्त की जैसी लग रही हो। अब लिंची को हिचकी आने लगती है। यीचेंग इसके लिए ग्लास में पानी डालता है और उसको तो पानी के ग्लास देते हुए कहता है कि पानी पीते हुए तुम वो करो। लिंची कहती है कि तुमने ये रेमेडी कहाँ से सुनी है? तो यीचेंग कहता है कि मुझे ये रेमेडी मेरी एक पुरानी दोस्त ने बताई थी। लिंची कहती है कि इसकी जरूरत नहीं है। तो इसकी टीम मेंबर कहती है कि आप ये ट्राई क्यों नहीं कर लेती, हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। मीटिंग में सिर्फ 2 मिनट रह गए होते हैं। तो लिंची यीचेंग से ये ग्लास लेकर इसकी बताई हुई रेमेडी ट्राई कर लेती है और ये वाकई में ही काम कर जाती है। लिंची कहती है कि अब मीटिंग का टाइम हो गया है, हमें चलना चाहिए और ये यीचेंग को थैंक्स बोलकर अपनी टीम के साथ बाहर आ जाती है। टियान लिंची से कहता है कि तुम्हारे साथ ऐसा सिर्फ तभी होता है जब तुम नर्वस होती हो, लेकिन काफी सालों से तुम्हारे साथ ऐसा नहीं हो रहा था। लिंची कहती है कि उसने ये सब कुछ जानबूझकर किया है क्योंकि वो सबके सामने मुझे एम्बेरस करवाना चाहता था। टियान इसको कहते हैं कि क्या तुम्हें रिग्रेट हो रहा है? तुमने उसको छोड़ दिया था, लेकिन अब वो एक बहुत ही डिफरेंट इंसान बन गया है। लिंची तो बहुत गुस्सा होते हुए कहती है कि वो अपने आप को समझता क्या है। दूसरी तरफ तोंगशिन यीचेंग से कहती है कि तुम्हारी एक्स गर्लफ्रेंड तो वाकई में ही बहुत आउटस्टैंडिंग है। तोंगशिन कहती है कि क्या मैं ये आपसे पूछ सकती हूँ कि आपका ब्रेकअप क्यों हुआ था? तो यीचेंग कहता है कि तुम ये सवाल नहीं पूछ सकती, लेकिन फिर भी तोंगशिन कहती है कि क्या उसको ये लगता था कि वो आपके लिए सूटेबल नहीं है।
तो ये चेंग कहता है कि नहीं, उसको ये लगता था कि मैं उसके लिए सूटेबल नहीं हूँ। अब मिस्टर जांग लिंशी को ट्रांसलेशन रूम में ले आते हैं। यहाँ पर एक लड़की मौजूद होती है जिसका नाम तेन शॉशा होता है। मिस्टर जांग इससे लिंशी को इंट्रोड्यूस करवाते हुए कहते हैं कि इसने यूथ ट्रांसलेशन कप जीता है। तो लिंशी इसको कहती है कि कजन तुम्हारे से बहुत अरसे बाद मुलाकात हो रही है। ये कहकर लिंशी अपनी जगह पर बैठ जाती है और अब ये इवेंट स्टार्ट हो गया होता है। अब ये चेंग अपनी टेक्नोलॉजी के बारे में सबको बता रहा होता है और साथ में तेन शॉशा इंग्लिश में इसकी ट्रांसलेशन कर रही होती है। ये चेंग बताता है कि ट्रांसलेटर 1.0 56 लैंग्वेजेस को ट्रांसलेट कर सकता है और ये इस इंडस्ट्री में पहली बार हुआ है कि ये ट्रांसलेशन ऑफलाइन होगी। अब तेन शॉशा की टर्न खत्म हो गई होती है और ट्रांसलेशन की बारी लिंशी की होती है। लिंशी की ट्रांसलेशन जितने भी लोग सुन रहे होते हैं उनको काफी ज्यादा अच्छी और एक्यूरेट लगती है। अब यीजिंग की स्पीच खत्म हो गई होती है और नेक्स्ट सेशन यीजिंग से सवाल जवाब का होता है। अब यहाँ पर एक रिपोर्टर होती है जो कहती है कि आपने कहा है कि आपका ट्रांसलेशन टूल ह्यूमन ट्रांसलेटर जितना अच्छा है, तो क्या हम ये चीज इस इवेंट में देख सकते हैं? यीजिंग इसके लिए हाँ बोल देता है। यीजिंग कहता है कि अभी हमारे पास इंटरप्रेटर रूम में हमारी कंट्री की चीफ ट्रांसलेटर है जिनका नाम लिंशी है। यीजिंग लिंशी से पूछता है कि क्या आप ये कॉन्टेस्ट एक्सेप्ट करना चाहेंगी? लिंशी इसके लिए हाँ का इशारा कर देती है। अब यीजिंग जो भी बोल रहा होता है उसकी ट्रांसलेशन इनकी ट्रांसलेटिंग टेक्नोलॉजी भी कर रही होती है और लिंशी भी, और ये दोनों तकरीबन सेम ही जा रहे होते हैं। ये देखकर तो सभी लोग तालियां बजाने लगते हैं। अब लिंशी अपनी टीम के साथ वापस जा रही होती है तो मिस्टर जांग तेन शॉशा से कहते हैं कि मैं तुम्हें बताना भूल गया कि तुम प्रायोरिटी क्लाइंट मैनेजमेंट डिपार्टमेंट में ट्रांसफर कर दी गई हो। अगर तुम्हारा कोई भी सवाल हो तो तुम चेनवेन या टियन से पूछ सकती हो। ये दोनों भी इसको अपनी टीम में वेलकम करते हैं। अब ये लोग डिनर करने के लिए आ गए होते हैं। यहाँ पर लिंशी यीजिंग को बहुत खुशी खुशी तोंगशिंग के साथ जाते हुए देखती है। फिर ये सब लोग डाइनिंग हॉल में आ जाते हैं जहाँ पर यीचेंग भी होता है। लिंशी यीचेंग को देखकर अनकंफर्टेबल फील कर रही होती है तो ऐसे ही अपना फोन खोलकर खड़ी हो जाती है, लेकिन इसके फोन की बैटरी डेड हो गई होती है। इतने में यहाँ पर तेन शॉशा आती है जो कहती है कि आपके फोन की बैटरी तो खत्म हो गई, तो फिर आप फोन में क्या देख रही हैं? ये सुनते ही बाकी सब लोग भी लिंशी को देखने लगते हैं। लिंशी कहती है कि मैं थोड़ी देर के लिए बाथरूम में जा रही हूँ। ये कहकर यहाँ से चली जाती है। बाथरूम में आने के बाद लिंशी मेडिसिन लेती क्योंकि इसकी हिचकी नहीं रुक रही होती। अब जैसे ही ये यहाँ से बाहर आती है तो इसको तोंगशिन मिलती है जो कि इसको बहुत अप्रिशिएट कर रही होती है कि तुमने आज बहुत अच्छे से परफॉर्म किया। लिंशी कहती है कि अगर आप मेरी परफॉर्मेंस से इतना ही सेटिस्फाई हैं तो क्या हम इस प्रोजेक्ट के टाइम को थोड़ा कम कर सकते हैं? तोंगशिन कहती है कि यूही का इवेंट इंटरप्रिटेशन डिपार्टमेंट के अंडर है। लिंशी कहती है लेकिन हम एक ही कंपनी से हैं। तोंगशिन कहती है कि तुम कितना टाइम कम करवाना चाहती हो? तो लिंशी कहती है कि 1 वीक। तोंगशिन कहती है कि नहीं, 10 दिन से ज्यादा कम तो नहीं होंगे। लिंशी इस पर खुश हो जाती है, कहती है कि हमारी डील फिर हो गई है। इतने में यहाँ पर यीचेंग आता है जो कि कहता है कि सब कुछ कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक होगा। लिंशी कहती है कि इस बात के लिए तोंगशिन मान गई है। तोंगशिन कहती है कि हाँ, इसको एक कॉल आ जाती है तो ये कॉल सुनने के लिए चली जाती है। लिंशी इसको देखकर अंदर जाने लगती है लेकिन यीचेंग इसको अंदर जाने से रोकता है और कहने लगता है कि क्या तुम मुझे अवॉइड कर रही हो? लिंशी कहती है कि नहीं। यीचेंग कहता है कि 8 साल गुजर गए हैं, तुम्हें मुबारक हो, तुम्हारा सपना सच हो गया है। हाओशुंग को ज्वाइन करना और उसकी चीफ ट्रांसलेटर बनना। मैंने कुछ गलत तो नहीं कहा ना? लिंशी कहती है कि तुम क्लाइंट हो और क्लाइंट जो भी कहता है वो सही होता है। यीचेंग कहता है कि सब कुछ प्लान के मुताबिक ही होगा। तो लिंशी कहती है कि ठीक है, फिर हम कॉन्ट्रैक्ट को ही फॉलो करते हैं और जो पोइट्री की ट्रांसलेशन होगी वो हाओशुंग की तरफ से आपके लिए फ्री सर्विस है। यीचेंग कहते हैं कि इस तरह की बातें करने की तुम्हारी आदत अभी तक नहीं गई। ये कहकर यीचेंग चला जाता है। लिंशी इसको जाते हुए देखकर अपने आप से कहती है कि तुम भी अभी तक पहले की तरह बहुत जिद्दी हो, तुम भी बिल्कुल नहीं बदले। अब ये सब लोग डाइनिंग हॉल में आ गए होते हैं और ये आज की सक्सेस के लिए एक दूसरे को कांग्रेचुलेशंस कह रहे होते हैं। ये ड्रिंक करने लगे होते हैं तो तेन शॉशा लिंशी से कहती है कि आप ड्रिंक नहीं कर सकती, आपने अभी मेडिसिन ली है। तो लिंशी कहती है कि कोई बात नहीं, वो मैंने विटामिन लिए थे। ये सुनकर यीचेंग मामा से कहकर लिंशी के लिए एक टी ऑर्डर करवा देता है। लिंशी इसके लिए यीचेंग को थैंक्स बोलती है तो यीचेंग कहते हैं कि ये तो मैंने अपने लिए ऑर्डर करवाया है और कहने लगता है क्योंकि मैं भी ड्रिंक करना ज्यादा पसंद नहीं करता। अब चूंकि तेन शॉशा ने इस बात को मेंशन कर दिया था तो मैंने भी सोचा कि मैं आपसे ये बात शेयर कर लूं। ये सुनकर तो सभी काफी ऑकवर्ड फील कर रहे होते हैं। मिस्टर जांग बाकी सबको ड्रिंक करने के लिए कह रहे होते हैं तो यीचेंग यहाँ से कॉल सुनने के लिए चला जाता है लेकिन इसको कॉल नहीं आई होती। इसने बाहर आने के लिए कॉल का बहाना बनाया होता है। अब यहाँ पर जो वर्कर होती है यीचेंग उससे कहता है कि हमने जो स्पाइसी बॉइल्ड फिश ऑर्डर की है, क्या आप शेफ से कहकर उसमें स्पाइसेस कम डलवा सकती हैं? ये वर्कर कहती है कि मैं शेफ से जाकर कह देती हूँ। अब ये सब लोग डिनर कर रहे होते हैं। यहाँ पर चेनवेन बहुत ज्यादा हंस रही होती है तो मिस्टर जांग कहते हैं
कि तुम इतना हंस क्यों नहीं हो। तो चेनवेन कहती है कि आज इवेंट में मेरी बेस्ट फ्रेंड भी आई थी जो कि रिपोर्टर है। उसने 3 दफा यीचेंग से सवाल पूछना चाहा लेकिन यीचेंग ने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। अब उसे मालूम हुआ है कि मैं यीचेंग और तोंगशिंग के साथ डिनर कर रही हूँ, तो वो चाहती है कि मैं यीचेंग से कुछ सवाल पूछूं। मिस्टर सांग कहते हैं कि यीचेंग अभी डिनर कर रहा है, ऐसा करना ठीक नहीं होगा, लेकिन यीचेंग कहते कि कोई बात नहीं, आप सवाल पूछ सकती हैं। चेनवेन कहती है कि मेरी दोस्त पूछना चाहती है कि आप इतने हैंडसम हैं, क्या आपकी कोई गर्लफ्रेंड है। ये सवाल सुनकर तो सभी को काफी अजीब सा लग रहा होता है। तोंगशिंग कहती है कि मुझे लगता है कि तुम्हारी दोस्त जरूर एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में काम करती है। तो चेनवेन कहती है कि नहीं, वो बस यूई टेक्नोलॉजी के बारे में एक डिटेल रिपोर्ट लिखना चाहती है। यीचेंग भी इसका जवाब दे देता है, कहता है कि मेरी गर्लफ्रेंड है। चेनवेन कहती है कि क्या आप हमसे अपनी एक्स गर्लफ्रेंड के बारे में कुछ शेयर कर सकते हैं। ये सुनकर तो लिंशी खांसी करने लगती है। यीचेंग भी इसको बताने लगता है कि वो बिल्कुल भी स्पेशल नहीं थी, बिल्कुल एक पानी के ग्लास की तरह जिसका ना कोई फायदा होता और ना ही कोई नुकसान। ये सुनकर लिंशी कहती है कि आप इतने सारे लोगों के सामने अपनी एक्स गर्लफ्रेंड की बुराई कर रहे हैं, आप दिखने में इतने रूड दिखाई तो नहीं देते। यीचेंग कहते कि मैंने तो उसकी कोई बुराई नहीं की, उसने भी मुझसे यही सेम बातें कही थी। अब इतने में इनकी स्पाइसी बॉइल्ड फिश आ जाती है, जो देखकर मामा कहने लगता है कि ये कैसी स्पाइसी बॉइल्ड फिश है जिसमें कोई चिली ही नहीं है। तो ये वेट्रेस यीचेंग की तरफ इशारा करते हुए कहती है कि इन्होंने मुझे चिली रिमूव करवाने के लिए कहा था। ये सुनकर लिंशी हैरान होती है और इसी मोमेंट पर एपिसोड 1 खत्म हो जाती है।